आपका मतलब किस मोड़ पर क्या करना चाह रहा है? देखिए, आपको याद हो जहाँ बैठे हैं अभी पीलीभीत में बैठे हैं, आज से 20 साल पहले पूरनपुर में माधव टांडा में 2 छोटी बालिकाओं का बलात्कार हुआ था। पुलिस वालों ने किया था। हमें मालूम था वहाँ न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कराया कि तो इसकी जांच जो है पीलीभीत से बाहर की जाए और प्रांत से बाहर की जाए, स्टेट से बाहर की जाए। और दिल्ली हमने कराई थी, क्योंकि दिल्ली में उस समय सरकार अलग थी और यहाँ की सरकार अलग थी। वैसे ही मैं चाहूँगा कि देखिए, गिरफ्तारी होना नहीं होना, जेल जाना, बेल मिलना, ये प्रक्रिया है। कोर्ट जाने नहीं जाने, प्रशासन जाने नहीं जाने। मिली भगत होगी तो नहीं करेंगे, मिली भगत नहीं होगी तो कम से कम इसको बाहर निकाल दें। और जहाँ पर भाजपा की सरकार ना हो वहाँ से जांच करा लें तो न्याय मिलने की उम्मीद है, वरना न्याय मिलने की उम्मीद तो है ही नहीं कहीं से। 1 मिनट के लिए अगर मंत्री जी 2 दिन जेल भी चल जाते हैं, मोदी जी बाहर निकाल दें उनको, मैं तो बाहर पहले दिन से कहा बाहर निकालो इनको, खुद नहीं अगर इस्तीफा दें तो बाहर निकाला जाए। हो भी जाएगा तो न्याय कैसे? हमें तो न्याय तक पहुंचना है ना। आज तो इसको 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक जांच इसी प्रांत में रहेगी और भाजपा की सरकार है, भाजपा के पुलिस वाले हैं, तब तक इनको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। प्रांत से बाहर करें। 2 ही प्रांत हैं, एक पंजाब है, एक राजस्थान है हमारे साथ, जहाँ पर आप भेज सकते हैं। पंजाब में अगर आप नहीं भेजना चाहिए, वो भी सिख थे, ये भी सिख है, नहीं भेजना चाहिए, मत भेजो, राजस्थान में भेज दो। और ये केवल और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना प्रधानमंत्री कर सकता है, ना मुख्यमंत्री कर सकता है। ये रास्ता बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ता पहले कोर्ट बंद हुआ से पहले उन्होंने कहा था सीबीआई को अगर हम देते हैं तो तब भी अफसर यही है, मंत्री यही रहेंगे, हमें रास्ता बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय हरीश साल्वे जी उनके वकील थे स्टेट के, उनसे कहा था रास्ता बताओ। यही रास्ता है, इस रास्ते पे चलोगे शायद न्याय मिल जाए, शायद। उम्मीद है ज़्यादा फिर न्याय मिलने की, क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम में हो गया, बाकी चीज़ों में जो हो गया सो हो गया। उसके बाद न्याय तब मिल सकता है अगर सरकार की पुलिस ना हो और भाजपा की पुलिस कहीं भी हो, वो तो एक ही है ना। सर अगला सवाल, जो मौजूदा समय में धान के जो रेट हैं सर 1000 से 1200 रुपये हैं चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कोई आपके जो संस्था की ओर से, पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम किया जाएगा या धरना प्रदर्शन जैसी? देखो, धान का शायद अब जो बच्चे 24-25 साल के हो गए उनको ध्यान नहीं होगा, जो मेरी उम्र के लोगों को याद होगा। 20 साल पहले हमने यहाँ पर एक चक्का जैम किया था, पूरनपुर से लेके किया था, पूरे 250 किलोमीटर था। उसके बाद एक मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था। 20 अक्टूबर को चालू हुआ था 2000 में, 25 तारीख को राम प्रकाश गुप्ता जी गए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे। उसी समय वार्ता होने के बाद सब कांटे लग गए थे, और जब हमने उठा लिया तो पूरा जैम, तो कांटे भी चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारे कांटे लगवाए थे और हाईकोर्ट ने लगवाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई थी। अब 2 महीने पहले हाईकोर्ट ने कहा है हम 20 साल से तुलवा रहे हैं, कब तक तुलवाएंगे हम? वो अब खत्म हो गया है। अब इस साल तो चुनाव है, औने पौने दाम पे प्रेशर से फिर भी सरकार कर देगी। अगले साल क्या होगा, इसलिए फिर कोर्ट की तैयारी करेंगे। पर लोगों को देखना कि वीएम सिंह 99 साल का पट्टा लेके नहीं आया, अपने पैरों में खुद खड़े होना पड़ेगा। और सरकार, जो भी सरकार बनाते हो मजबूर करो ना। जो सरकार आपको लूटती है, आप कहते हो भाई इस बार ये खराब थी, पुरानी रही ठीक है। उसी में मैं बात करूं गन्ने की हमारे यहाँ पेमेंट नहीं होती। आज 25 साल से हम लड़ रहे हैं ब्याज के लिए, और जब 2014 के अंदर कोर्ट ने कह दिया ब्याज देने के लिए, उसके बाद मिलों ने टाइम पे पेमेंट करना चालू कर दिया। टाइम पे मतलब 4-6 महीने में। पर आज 1 साल होने वाला है, पिछली बार मिल चालू हुए, और अब भी करीब 4000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। लखीमपुर खीरी की आप बात कर रहे हैं, सारे नेता जा रहे हैं वहां पर। किस नेता ने बात करी कि 1000 करोड़ आज भी बकाया है गन्ना किसानों का? किस नेता ने बात करी कि ये वही लखीमपुर खीरी है जहां सौरभ वर्मा ने 26 जनवरी को कुछ साल पहले आत्महत्या करी थी? क्यों? उसके पिता को पेमेंट नहीं मिली थी, वो फीस नहीं दे पाया था, तो आकर 26 जनवरी के दिन इतना जलील हो गया था, वो पेट से लटक गया था वो। आज भी खीरी वही है जिसमें से संसारपुर के अंदर से
10-11 लोगों ने राष्ट्रपति से परमिशन मांगी थी आत्महत्या करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। पर अब भी जो नेता जा रहा है, कौन उनको देख रहा है? कौन धान के कांटों पे जा रहा है? आज केवल वोट की बात है, और वोट जिनको नहीं मिलेगा 4 साल फिर घर बैठ जाएंगे वो तो। किसानों को चाहिए एक मुट्ठी बंद हूं, जो आलतू फालतू बकवासें होती हैं खुद नाप तोल के देखें कौन ठीक है कौन गलत है, और किसी पे देखो मत, खुद सामने चलो। वो वक्त चला गया कि लोगों के पीछे जाना है हमको। अब आप किसान जो है, कृषि प्रधान देश है, किसान बच्चों की जो है, बच्चे खेती नहीं कर रहे आज, घाटे का सौदा है। और ये जो इलाका आपका है, ये तो फिर भी कम से कम लोगों में इतना सुकून है कि कोई बाहर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बाकी एरिया देखो ना पूरे उत्तर प्रदेश में, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही जो खेती करते हैं। लड़की का बाप खुद खेती करता है, पर अपनी लड़की को खेती करने वाले के घर में नहीं देता वो। अब क्या करोगे? कोरोना में आदमी पिट गया, जिसके बाद नौकरी थी वो भी खत्म हो गई, नोटबंदी में नौकरी थी वो भी खत्म हो गई, जीएसटी में नौकरी थी खत्म हो गई। अब क्या करोगे? खेती को जिंदा करना है। जैसे हमने कहा 450 गन्ने का रेट मिल जाए, तत्काल पेमेंट हो जाए, 2 लाख रुपए एकड़। अब आजकल जो बीज आपका आ रहा है 238 कॉम्बोटोर वाला CO 238, नए बीज भी बन रहे हैं उस बराबर के, 400 500 600 क्विंटल निकल रहा है एकड़ का। लाला की नौकरी कौन करेगा फिर? कौन विदेश जाएगा? सब माँ के हाथ का खाना खाएंगे यहाँ पर बेशर्ते इन तिलों में तेल हों, कुछ मिल जाए लोगों को। आज थी निजी मिल नहीं थी, अगर हम 25 साल पहले पेमेंट करा सकते थे, अब तो देश बहुत आगे बढ़ गया, अब क्यों नहीं करा सकते? पर नीयत साफ नहीं है किसानों की, नीयत साफ नहीं है नेताओं की। जिस दिन नीयत साफ हो जाए, इतनी नीतियां हैं कि किसान खुशहाल हो जाए। पर किसान जो है, किसान बन के वोट नहीं डालता, वो जात बरादरी में वोट डालता है। वो सिख है, वो मुसलमान है, वो कुर्मी है, वो लोध है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, पर किसान नहीं होता। जिस दिन किसान बन जाएगा उस दिन ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। सर, लखीमपुर में जो शहीद किसान हुए हैं उनको 45 लाख रुपए और नौकरी का जो वादा किया, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, लखीमपुर वाले मामले में जितना मैंने कहना था कह दिया, क्योंकि लखीमपुर की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की थी, फैसला